कभी आपने सोचा है हमारी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कभी कभी अंदर एक अजीब सी खालीपन, एक बेमतलब थकान और गहरी उदासी क्यों होती है। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर रख दिया गया। दिल कुछ करने को नहीं चाहता और मन में बस एक ही सवाल, मैं इतना टूटा हुआ क्यों महसूस कर रही हूँ, मैं इतनी टूटी हुई क्यों महसूस कर रही हूँ। यही है डिप्रेशन, जो ना केवल हमारे दिमाग को बल्कि हमारी रूह को भी थका देता है, हमारी रूह को भी कपा देता है। लेकिन सुनिए, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं, ये हमारे शरीर और जीवन शैली का सिग्नल है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और इस बदलाव का रास्ता बताती है आज की किताब, एक शानदार किताब, द डिप्रेशन क्योर, द 6 स्टेप प्रोग्राम टू बीट डिप्रेशन विदाउट ड्रग्स, जिसे लिखा है डॉक्टर स्टेफन इलार्डी ने, जो अमेरिका के एक मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने पाया कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल नेचुरल और बैलेंस्ड होती है वो डिप्रेशन से लगभग अछूते रहते हैं। इसलिए उन्होंने बनाया एक 6 स्टेप प्रोग्राम जो डिप्रेशन को जड़ से मिटा सकता है बिना किसी दवाई के। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें उदासी से आत्म शांति तक ले जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर, जहां किताबें बोलती हैं और हम सुनते हैं दिल से। अब हम समझते हैं डिप्रेशन मॉडर्न लाइफ गिफ्ट। लेखक कहते हैं हम जिस जीवन शैली में आज जी रहे हैं वो हमारे दिमाग के लिए बनाई ही नहीं गई। यानी हमारे दिमाग का इवोल्यूशन 10,000 साल पहले के हंटर गैदरर समय से हुआ था, जब इंसान प्रकृति के साथ जुड़ा था, दिन में चलता था, भागता था, दौड़ता था, दूसरे के साथ हंसता था, गाता था, मेहनत करता था और रात में गहरी नींद सोता था। पर आज हम घंटों मोबाइल और स्क्रीन के सामने हैं। सूरज की रोशनी शायद ही हमें मिलती है और खाने में हमें जंक फूड, फास्ट फूड और स्पाइसी फूड और बातचीत में बस इमोजीज बचे हुए हैं। लेखक कहते हैं हमारा दिमाग जो है वह पुरानी दुनिया का बना हुआ है, पर इस समय दुनिया नई बन गई है। इस मिसमैच ने ही डिप्रेशन को जन्म दिया है। डिप्रेशन तब शुरू होता है जब हमारी नेचुरल हीलिंग सिस्टम टूट जाती है, और इस किताब में वो बताते हैं कि कैसे हम अपने शरीर और मन को फिर से रिसेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं स्टेप 1, फिजिकल एक्टिविटी। शरीर को चलाओ, मन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो दिमाग एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो कि नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। डॉक्टर इलार्डी ने एक प्रयोग में देखा कि जो लोग रोज 30 मिनट वॉक करते हैं उनका मूड उतना ही बेहतर हुआ है जितना एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेने वालों का हुआ है। लेकिन फ़र्क ये था कि एक्सरसाइज करने वालों में रिलैप्स, फिर से डिप्रेशन लौटना कम से कम 50% तक घट गया। इसलिए अगर आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं तो शुरुआत दवा से नहीं, चलने से कीजिए, वॉक से कीजिए। हमारा छोटा कदम हमारी बड़ी जीत होती है। यानी आप हर रोज सुबह या शाम 30 मिनट वॉक कर सकते हैं, हल्की से स्ट्रेचिंग या योगा कर सकते हैं और साथ ही
धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक्टिविटी की आदत डालें, जिससे आपके हेल्थ इश्यूज कम होते जाएंगे। थोड़ा सा चाल, थोड़ा सा मुस्कुराना, थोड़ा सा चाल, थोड़ा सा मुस्कुराना जिंदगी के बोझ को हल्का सा उतार, जिंदगी के बोझ को हल्का सा उतार। आइए समझते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग का सबसे ज़रूरी ईंधन। हमारे दिमाग की कोशिकाओं को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए फैटी एसिड की ज़रूरत होती है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इन लेखक बताते हैं कि जिन देशों में लोग ज़्यादा मछली या फिश ऑयल खाते हैं, वहाँ पर डिप्रेशन के केसेस 60% तक कम है। यानी ओमेगा 3 हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को स्मूथ बनाता है और इन्फ्लामेशन, सूजन को घटाता है, जो डिप्रेशन की एक छिपी वजह है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप फ्लैक्सीड ले सकते हैं, आप चिया सीड ले सकते हैं, साथ ही आप वॉलनट ले सकते हैं, और मस्टर्ड ऑयल से भी आपको ओमेगा 3 मिलता है। अगर हर दिन आप सिर्फ 2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर या 5 सोक्ड वॉलनट भी खाते हैं तो आपके मूड को स्टेबल करने में सहायता मिलती है। पोषण सिर्फ शरीर को नहीं, पोषण सिर्फ शरीर को नहीं, दिल और दिमाग को भी ज़रूरी है, दिल और दिमाग को भी ज़रूरी है। आइए समझते हैं सनलाइट की अहमियत। क्या आपने ध्यान दिया है कि क्लाउडी दिनों में हमारा मूड डल हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट हमारे शरीर में सेरोटोनिन बनाती है, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन कहलाता है। लेखक बताते हैं कि अगर हम हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट नेचुरल लाइट में रहें तो एंटी डिप्रेसेंट लेना जितना असरदार हो सकता है। यानी सुबह की धूप में वॉक करना, बालकनी में पौधों के पास बैठना, या बस आंखें बंद करके सूरज की गर्मी महसूस करना, ये सारे तरीके हमारे दिमाग को रीसेट करने में सहायता करते हैं। थोड़ा सा सूरज अपने अंदर उतार लो, थोड़ा सा सूरज अपने अंदर उतार लो, जिंदगी की ठंडक खुद ही पिघल जाएगी, जिंदगी की ठंडक खुद ही पिघल जाएगी। आइए समझते हैं सोशल कनेक्शन हमारे लिए कितना अहमियत रखता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा फ्यूल होता है अकेलापन। जब हम अकेले होते हैं तो हम निरंतर विचारों से घिरे होते हैं, और मुख्य रूप से नकारात्मक विचारों से। हम आज कनेक्टेड वर्ल्ड में तो हैं, लेकिन दिल से डिस्कनेक्टेड है। इसलिए लेखक के मुताबिक मनुष्य अकेले रहने के लिए बना ही नहीं। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को गले लगाते हैं, या बस एक मुस्कान बांटते हैं, जब अपनी बातों को किसी से साझा करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो तनाव को गलाने में सबसे असरदार होता है। इसलिए हर दिन किसी एक व्यक्ति से दिल खोल कर बात करें, सब कुछ कह डालें, कुछ भी भीतर ना रखिए। अगर संभव हो तो ग्रुप एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप योगा क्लास कर सकते हैं, आप वॉलेंटियर वर्क कर सकते हैं, साथ ही आप फैमिली के साथ डिनर कर सकते हैं, जो कि आपको बेहतरीन जीवन जीने में बहुत सहायक है। तन्हा दिलों के लिए एक दोस्त काफ़ी है, तन्हा दिलों के लिए एक दोस्त काफ़ी है, जो खामोशी भी समझे वो रोशनी काफ़ी है, जो खामोशी भी समझे वो रोशनी काफ़ी है। आइए जानते हैं हेल्दी स्लीप हमारे लिए कितना आवश्यक है। डिप्रेशन और नींद का रिश्ता दो तरफा है। डिप्रेशन से नींद आती है और नींद
ना जाने से डिप्रेशन बढ़ता है। नींद के दौरान हमारा दिमाग टॉक्सिन्स को साफ कर देता है, मेमोरी और इमोशंस को प्रोसेस करता है। अगर ये प्रोसेस बाधित हो जाए तो हम इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर हम रोज एक ही समय पर सोने जागने की आदत डालें तो हम बहुत हद तक अपना स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन बंद करना बेहद आवश्यक है ताकि हम गुड क्वालिटी स्लीप ले सकें। अगर हम रात को हल्का संगीत या मेडिटेशन करें तो नींद गहरी आती है, नींद अच्छी आती है। इसलिए आवश्यक है कि हम समय पर सोएं और पर्याप्त नींद लें, अच्छी नींद लें। नींद वो दवाई है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है। नींद वो दवाई है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है। बस दिल को सुकून देना ज़रूरी है, बस दिल को सुकून देना ज़रूरी है। समझते हैं एंटी रूमिनेटिव एक्टिविटी, यानी डिप्रेशन का सबसे खतरनाक साथी है ओवरथिंकिंग, निरंतर सोचना। यह मस्तिष्क का सोचने के प्रति, विचारों के प्रति रुकना बंद होना। हम बार बार पुराने दर्द, गिल्ट और भविष्य के डर पर सोचते रहते हैं, जिससे हमारा दिमाग थक जाता है। लेखक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग माइंड को ट्रैप बना देता है और ट्रैप से बाहर आने का तरीका है एक्शन, यानी किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी में खुद को खो देना। आप नेचर वॉक कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, साथ ही आप डांसिंग या गार्डनिंग भी कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज़ है, जिस भी काम करने में आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, उन कार्यों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। वो पल जब आप स्वयं को ही भूल जाएं, ऐसे कुछ कार्यों में अपने दिन के समय को निर्धारित कीजिए और इसी से होती है आपकी असली हीलिंग। सोच ही रहा तो जी नहीं पाऊंगा, सोच ही रहा तो जी नहीं पाऊंगा, कुछ करके देखो तो मुस्कुरा पाऊंगा, कुछ करके देखो तो मुस्कुरा पाऊंगा। यानी हमारे जीवन में मुस्कुराने की कितनी अहमियत है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप हर दिन अपनी पसंद के कार्य को ज़रूर कीजिए, जिसमें आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। डॉक्टर इलार्डी का मैसेज साफ है। उनका कहना है कि डिप्रेशन कोई कर्ज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कॉल है कि अब अपनी लाइफ को फिर से नेचर के करीब लाओ, अब अपने जीवन में एक बदलाव ले आओ। यानी आप एक्सरसाइज करें, जिससे आप शरीर को हिलाना दवा से कई गुना बेहतर है, जिससे आप एक्टिव रहेंगे, जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे। साथ ही सनलाइट लीजिए, क्योंकि रोशनी जो है सिर्फ बाहर नहीं है, हमें अंदर भी अपने भीतर रोशनी रखनी है। सोशल बने, क्योंकि मुस्कान बांटने से खुशी मिलती है। शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छी नींद लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कभी भी थका हुआ दिमाग खुश नहीं रह सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने मन को बार बार वही सोचने में मत फंसने दें, यानी ओवर थिंकिंग ना करें। डिप्रेशन तब भागता है जब आप फिर से जीना शुरू करते हैं, जब आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, जब आप जिंदगी को जीना चाहते हैं। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उम्मीद का एक दिया हमेशा जीता है, उम्मीद का एक दिया हमेशा जीता है। तो ये थी द डिप्रेशन क्योर की गहराई से भरी किताब, जिसका
पूरा सारांश आपके सामने है, जो सिखाती है कि खुशी कोई दवा नहीं, सिर्फ एक लाइफस्टाइल है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो या आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। और अगर आप ऐसी सोलफुल किताबों की समरी रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द रीडिंग नूक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।